प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज का जो कार्यक्रम है, मैं आप लोगों को गारंटी देके ये बात कह सकता हूं कि आज का ये विशेष कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि मैं इसकी जितनी भी प्रशंसा करूं ये कम है। आचार्य वैद्यनाथ का ये सिद्धांत, मैंने अभी पूर्व में भी थंबनेल में एक बात लिखी थी, आप लोगों ने वो कार्यक्रम नहीं देखा है, जा करके देखिएगा। ये आचार्य वैद्यनाथ का सिद्धांत है और वो पूर्व के बड़े ही प्रामाणिक हैं, उनके ऊपर किसी का कोई संदेह नहीं हो सकता है। जो सिद्धांत मैं आप लोगों के सामने आज रख रहा हूं, ये आप सभी लोगों की कुंडली में ये एक साथ सामान्यतया सबके ऊपर लागू होता है। ये सर्वमान्य ज्योतिष का सबसे प्रतिष्ठित सिद्धांत है जो हमारे पूर्व के आचार्य के द्वारा दिया गया है। शास्त्र में बात आई, आचार्य वैद्यनाथ ने लिखा, क्या लिखा कि जब कभी भी ये ग्रह जहां मैंने बिठाए हैं, ये सिर्फ सिद्धांत आपको लग्न चक्र में देखना है। अगर आपकी कुंडली में जैसे मैंने ग्रह बिठाए हैं, मान लीजिए सूर्य के साथ चंद्रमा किसी भी भाव में, या विशेषतया मैंने इस पे भी एक अलग कार्यक्रम बनाया था पर आगे मैं उसकी चर्चा कर दूंगा कि सूर्य के साथ चंद्रमा अगर किसी भी भाव में बैठ जाएंगे तो चंद्रमा के बल को क्षीण कर देंगे, चंद्रमा के बल को कमजोर कर देंगे। पर उसमें भी बात मैंने बताई थी कि दशम स्थान के सूर्य और चंद्रमा व्यक्ति को देर ही से सही या कैसे भी करके तीव्र राजनीतिज्ञ बना देते हैं। दशम स्थान के सूर्य चंद्रमा भाव के आधार पे, बाकी दशम स्थान के चंद्रमा के अतिरिक्त लग्न, द्वितीय, तृतीय, बाकी के अन्य भावों में अगर सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं तो ये चंद्रमा के प्रतिफल को कमजोर कर देते हैं या चंद्रमा को निर्बलत्व की प्राप्ति करा देते हैं। ठीक उसी तरीके से सप्तम भाव में भी अगर सूर्य और चंद्रमा बैठते हैं तो कई बार ये दोष मुक्त हो जाते हैं, है ना। दिशा के आधार पर अगर इस कार्यक्रम में आप और भी जानकारी बढ़ा दूं तो ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण दिशा है। दिशाओं के आधार पे सूर्य, बुध और गुरु लग्न में बलवान होते हैं। दशम स्थान में सूर्य और मंगल बली होते हैं, सप्तम स्थान में शनिदेव बली होते हैं, जबकि चतुर्थ स्थान में शुक्र और चंद्रमा बली होते हैं, दिशा का बल प्राप्त होता है। ठीक उसी तरीके से जो ग्रह जहां दिशा का बल प्राप्त करता है उसके पूरक भाव यानी कि सातवें भाव में वो निर्बलत्व की प्राप्ति कर लेता है। ये एक अलग सिद्धांत है जो आप लोगों को कॉपी पे लिख लेना चाहिए। पर मैं जो कार्यक्रम में बता रहा हूं उसमें बात आई कि सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ एक जगह पे बैठेंगे तो ये अमावस्या दोष लगाएंगे। सामान्यतया 12 अंशों से कम दूरी पे अगर हो रहे हैं तो ये तीव्र अमावस्या लगता है, उससे थोड़े ज्यादा दूरी पे हैं तो वो सामान्यतः चंद्रमा का कुछ फल आपको मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में, किसी भी भाव की बात नहीं, ये तो मैंने किसी भी भाव की बात की, लेकिन अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल देव बैठे हैं तो वो सामान्यतया निर्बलत्व की प्राप्ति कर जाते हैं या उनका प्रतिफल आपको नहीं मिलता है। अब यही रोक के जाइएगा, मैं जो आपको बता रहा हूं इसमें एक लाइन और जोड़नी है, नहीं तो आप लोग फिर मुझे प्रश्न में डाल देंगे। अपने दिमाग में प्रश्न आपके बन जाएगा कि क्या उच्च का मंगल भी वहां निर्बलत्व की प्राप्ति करता है, या कोई अगर शुभ ग्रह वहां उसे देख रहा है तो भी क्या ग्रह वहां निर्बलत्व की प्राप्ति कर लेता है। तो शास्त्रकार लिखते हैं नहीं, मंगल वहां अकेले बैठे हैं और अगर उस भाव का स्वामी वहां नहीं बैठा है या मंगल वहां उसे मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, या मंगल जिस राशि में बैठे, मान लीजिए 3 नंबर की राशि में बैठे हैं और बुध यहां से देख लेंगे, तो मंगल निर्बल नहीं होंगे, तो मंगल बलवान होंगे, तो मंगल फल करेंगे। लेकिन मंगल अगर यहां नीच के बैठे हैं और अगर किसी भी ग्रह की दृष्टि वहां नहीं पड़ रही है और अकेले बैठे हैं तो ये मंगल अपनी दशा काल में या उस मंगल के अंतर्गत जो भी कारक क्षेत्र आता है, पराक्रम, भाई, शौर्य, तेज, साहस, इन सभी चीजों में उस जातक की या मेहनत के बाद प्रतिफल, पैतृक संपत्ति, कुटुंबजन, वाणी, मुख, चेहरा, नेत्र, इन सभी चीजों में वो दोष पैदा करेंगे। समझ रहे हैं ना, बड़ी गंभीर बात है, बहुत ध्यान से समझिए। ये विषय बड़ा ही बहुत सारी चीजें आपको बता देता है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि अगर उच्च के बैठे हैं तो दोषयुक्त नहीं है, लेकिन अगर नीच के हैं और कोई भी ग्रह उन्हें देख नहीं रहा है, विशेषतया शुभ ग्रह,
तो वो मंगल निर्बलत्व को प्राप्त कर जाएंगे और वो अपना प्रभाव क्षीण कर देंगे, कमजोर या ना के बराबर करेंगे। दूसरा, चौथे स्थान के बुध देव बलहीन होते हैं। अब कुछ लोग यहां ये कहेंगे कि चौथे स्थान के बुध देव क्या अगर अपनी राशि में बैठे हैं तो भी बलहीन होंगे? तो नहीं। अगर अपनी राशि के बैठे हैं या इस भाव में अगर बैठे हैं, इस भाव का स्वामी यहां बैठा है, तो बुध वहां बलहीन नहीं होंगे। पर वस्तुतः चतुर्थ स्थान के बुध देव अगर लग्नेश होकर के भी यहां बैठेंगे और अकेले बैठेंगे तो ये बलहीन हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और अगर उन पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो ये और भी ज्यादा खराब बात होगी। लेकिन भाव के आधार पे, भाव जो होते हैं वो निश्चित ऐसे ही, तो चतुर्थ स्थान में बुध देव जो होंगे वो बलहीन होते हैं, निर्बल होते हैं, बल कमजोर देते हैं या फल अपना नहीं देते। अपनी दशा काल में बुद्धि, वाणी, इंटेलिजेंस, व्यापार, मित्रता, इन सभी चीजों में उस व्यक्ति के जीवन में कमजोरी या कमतरी देखी जाएगी अगर वो चौथे भाव में बैठे हैं तो। लेकिन कैसे? नीच के, उस भाव का स्वामी वहां नहीं बैठा है तो ये बात होगी, तब ये निर्बल होंगे, अन्यथा वो बल देंगे, अन्यथा वो फल करेंगे। अगर उच्च के बैठे हैं, किसी ग्रह की दृष्टि है, कोई ग्रह वहां उनके साथ बैठा है, अकेले नहीं बैठना चाहिए। यहां भी मंगल अकेले नहीं होने चाहिए, यहां भी बुध अकेले नहीं होने चाहिए और नीच के नहीं होने चाहिए, न तो ये बड़ी खराब बात हो जाती है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, कोई संशय वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं, जैसे आचार्य ने कितना बढ़िया बिठाया, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। अब बात जब करते हैं तो पंचम भाव के अकेले गुरु नीच के हों, उनके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो और किसी भी ग्रह के साथ बैठे ना हो, या गुरु अकेले ही बैठे हैं किसी भी तरीके से, मतलब अपनी राशि को और अपने उच्च की राशि को छोड़ करके, तब ये गुरुदेव आपको एक जैसा परिणाम नहीं देंगे। कभी वो ज्यादा परिणाम देंगे, कभी वो कम देंगे। मैंने इस पे एक अलग कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि पंचम भाव के अकेले गुरु, मैंने ये बहुत प्रामाणिकता से बात, मैं उसका प्रामाणिक मतलब उसका मैं वो हूं सिद्ध बात, कि यहां के गुरु व्यक्ति को एक तरीके की संतति देते हैं, या तो खाली लड़का होगा या तो खाली लड़की होगी, या तो वो पढ़ेगा तो उसके काम नहीं आएगा, या तो वो कुछ और पढ़ेगा करेगा कुछ और। इस तरीके की चीजें पंचम भाव के अकेले गुरु देखे जाते हैं और ये प्रामाणिक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि अगर नीच के हैं, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी के संग नहीं बैठे हैं, तो ये निर्बलत्व की प्राप्ति अपने आप को करा देते हैं। संतान, सुख, घर परिवार, धर्म, आध्यात्म, पूरा मंत्र जप जो है ये सब गड़बड़ हो जाता है। तब आप लोग ये कहते हैं कि गुरु तो बैठे बड़ा बढ़िया है, त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, केंद्र के अधिपति हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे? तो इस वजह से नहीं दे रहे क्योंकि वो ग्रह सुप्त है, मृतप्राय है, डिग्री में उसको कोई लेना देना नहीं है, डिग्री का कोई अर्थ नहीं है, बस सिर्फ यहां अकेले बैठे हैं तो ये बलहीन हो जाएंगे। उसी तरीके से शुक्रदेव अगर जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान में बैठे हैं, नीच के हैं, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और उस भाव का स्वामी वहां नहीं बैठा है, तो ये शुक्रदेव आपके जीवन में सांसारिक और जो सुख होता है, पति का, पत्नी का, दाम्पत्य का, अनुभवों का, मंत्रों का, ये सब कमजोर हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में उस वस्तु की कमी देखने को मिल जाती है ना। अब कहने को तो यहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शनिदेव यहां दिग्बली होते हैं, अति विशिष्ट कारक भी होते हैं और सप्तम स्थान में बैठकर के पश्चिम दिशा में वो बलवान भी होते हैं। तो फिर शास्त्रकार ने यहां क्यों बिठा दिया? तो इसका यह सिद्धांत है, चूंकि ये विलंब के कारक हैं और शनिदेव यहां किसी भी व्यक्ति के लिए सप्तम भाव विवाह का विचार किया जाता है और वस्तुतः विवाह की असली जो अवस्था होती है वो 25 से 27 वर्ष की होती है, 28 वर्ष तक बहुत ज्यादा है। तो यहां पे अगर शनिदेव बैठ जाएंगे तो विवाह में विलंब करेंगे, व्यापार में विलंब करेंगे, आपके प्रभाव को, आपके ऑरा को कमजोर कर देते हैं। या इस हिसाब से कि यहां शनिदेव जब बैठ जाते हैं तो उनका बल एक तरफा हो जाता है, देर से परिणाम देने का, उनमें बल देर से आता है। तो यहां पे जब कभी भी शनिदेव अगर उच्च के बैठे हैं, तुला राशि में, अपनी राशि में बैठे हैं, किसी ग्रह के साथ बैठे हैं, तब ये बलहीन नहीं होंगे। लेकिन अगर अकेले बैठेंगे या किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं होंगे, कोई भी शुभ ग्रह उन्हें नहीं देख रहा होगा, तो ये बलहीन हो जाएंगे। फिर ये बहुत ही ज्यादा व्यक्ति को परेशान करने वाले हो जाते हैं। उसके जीवन में शनि जो होते हैं वो 8 प्रकार के दैवों में से
वंश के कर्म के दैव हैं। किसके दैव हैं? वंश के कर्म के दैव हैं। मतलब ये शनिदेव ये बताते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव कमजोर होंगे, खराब होंगे, पीड़ित होंगे, वो व्यक्ति अपने कर्तव्य के बोध से भ्रमित रहता है। उसको पता ही नहीं रहेगा कि उसको करना क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। वो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में चला जाता है। उसको पता ही नहीं रहेगा कि मेरा वास्तुतः मेरा कर्तव्य क्या है। तो शनिदेव जिसकी कुंडली में मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं, उच्च के होते हैं, वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों पे खरा उतरने वाला होता है। इस वजह से भगवान मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि अगर इस स्थिति में ये ग्रह अकेले बैठे हों, किसी ग्रह से दृष्ट नहीं हों, और अगर वो नीच के बैठे हों, तो ये पीड़ित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और अपनी दशा काल में या अपने भी जीवन में उस ग्रह का जो कारक क्षेत्र है, तो सूर्य आत्मविश्वास, रोग निरोधक क्षमता, स्वाभिमान, मंगल पराक्रम, चंद्रमा मन मस्तिष्क, बुद्ध बुद्धिमता, गुरु ज्ञान है, शुक्र दाम्पत्य और शारीरिक सांसारिक सुख है। उसी तरीके से शनिदेव आपके नियम को चलाने वाले न्याय के कारक हैं। तो इन सभी ग्रहों में ऐसे कमजोरी देखने को मिल जाती है। मैं आप लोगों को बहुत ही सटीक और नजदीक से बिठा करके ये बात बता रहा हूं, इसमें कोई संदेह भी बात नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।